चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं। गॉसेस थ्योरम क्या होती है, इसको किस प्रकार से प्रूफ किया जाता है, यानी कि गॉस की प्रमेय क्या होती है, इसे किस तरह से सिद्ध किया जाता है, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड पेपर का नाम तो आपको याद है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक गॉसेस थ्योरम। ओके सर करवा दो इसको, गॉसेस थ्योरम। ओके सर, GAU, ठीक है, GAUSS, ठीक है, गॉसेस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए थ्योरी, ओके सर, ओके चलिए गॉसेस, ठीक है। तो गॉसेस थ्योरम किस किसने पढ़ी है जल्दी बताओ बेटा। गॉस की प्रमेय आपने 12th क्लास में भर भर के पढ़ी है और ये भी पढ़ा होगा कि यार ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता है ना। चलिए 1 मिनट में पूरी गॉस की थ्योरम आप याद कर लोगे, इसका स्टेटमेंट याद कर लोगे। कैसे, देखो एक मैंने बंद पृष्ठ लिया है, ठीक है भाई, ये मेरा एक बंद पृष्ठ है, इसके भीतर प्लस क्यू आवेश रखा, तो सिंपल सी बात है आवेश अगर पॉजिटिव है तो वैद्युत बल रेखाएं बाहर को निकलेंगी। हाँ यार वैद्युत बल रेखाएं बाहर को निकलेंगी। चलो साहब वैद्युत बल रेखाएं बाहर को चली गई, ठीक है। ये सब क्या है, हमारी वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। ये सब क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। पृष्ठ कैसा है हमारा, बंद पृष्ठ है। एक बार समझना ठीक से, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ये प्लस क्यू आवेश है, ये पृष्ठ कौन सा है, बंद पृष्ठ है। तो सिंपल सी बात है, ये जो प्लस क्यू आवेश देख रहे हो इससे क्या निकल रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। और इन्हीं वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को आप क्या बोलते हो, वैद्युत फ्लक्स कहते हो। और इसे हम शो करते हैं फाई ई से। वो लोग क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अरे वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हो आप, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हो, किसी पृष्ठ से गुजरने वाले, यानी कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से दर्शाते हैं। यहाँ पर फाई ई का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। सरफेस इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं पृष्ठ समाकलन। S लगा दो, ठीक है। E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है। अगर आप D हटाओगे तो ये समाकलन क्या होगा, हमारा हट जाएगा, बचेगा कितना, फाई ई बराबर E डॉट खाली A बचेगा, ठीक है, E वेक्टर डॉट A वेक्टर, ठीक है। ये ध्यान देना, ये क्या है मेरे पास, वैद्युत फ्लक्स है। अच्छा ठीक है, पृष्ठ कौन सा है, अरे पृष्ठ कौन सा है, बंद पृष्ठ है, ठीक है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि मैंने क्या बोला कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स। तो अब हम बोलेंगे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। यानी कि किसी बंद पृष्ठ से, ध्यान देना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और यही क्या है, हमारी गॉस की थ्योरम है। क्या ये स्टेटमेंट आपको याद नहीं होगा, अरे होगा, क्यों याद नहीं होगा। चलिए मैं लिखवा देता हूं, इस प्रमेय के अनुसार, हिंदी में पढ़ाऊंगा, ठीक है, इस प्रमेय के अनुसार। ओके सर, इस प्रमेय के अनुसार, हाँ सर, इस प्रमेय के अनुसार क्या होने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है। किसी बंद पृष्ठ से, ध्यान देना, किसी बंद, ओके, किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से, या सतह बोल सकते हो, सरफेस बोल सकते हो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ध्यान देना है, गुजरने वाला, हाँ सर, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बोल सकते हो, विद्युत फ्लक्स बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल सकते हो, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ध्यान देना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या, फाई ई, ठीक है, फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घिरे, उस पृष्ठ द्वारा, ठीक है, उस पृष्ठ द्वारा घिरे, ठीक है सर, उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का, घिरे कुल आवेश का कितना होता है भाई, कुल बोल सकते हो, संपूर्ण बोल सकते हो, टोटल बोल सकते हो, नेट बोल सकते हो, कुल आवेश का, ठीक है, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, गुना होता है। ये छोटा सा स्टेटमेंट है, गुना होता है। अर्थात आप लिख सकते हो मैथमेटिकल फॉर्म में, गणितीय रूप में इसको लिख सकते हो। डायरेक्टली लिख रहा हूँ, घबराने वाली कोई बात नहीं है। फाई ई क्या है, मैंने बता दिया, वैद्युत फ्लक्स है। शॉर्ट क्वेश्चन में वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन भी आपसे पूछ सकता है। तो फाई ई इक्वल टू, ठीक है, सरफेस इंटीग्रेशन, यानी कि समाकलन, यानी कि पृष्ठ समाकलन, ई वेक्टर, ठीक है, ई वेक्टर डॉट DA वेक्टर, आर इक्वल टू सिग्मा क्यू,
वही मैंने सिग्मा लिया है, जबकि 12th क्लास में आपने खाली क्यू पढ़ा था, मैंने यहाँ पे सिग्मा क्यू लिया। तो थोड़ा सा हटके पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा हटके पढ़ने वाले हैं, ध्यान देना है। तो फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन यानी कि पृष्ठ समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्यू है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, घबराओ मत, ठीक है यार। ये बीएससी है, थोड़ा सा हटके पढ़ेंगे, कभी 12th वाला छापिया हो है तो सही, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सा चेंज करके बता दो इसको कि यहाँ पे सिग्मा क्यू क्या है। सिग्मा क्यू क्या चीज़ है, जल्दी बता दो बेटे। सिग्मा क्यू, जहाँ सिग्मा क्यू जो है ना, सिग्मा क्यू जो है वो क्या है, बंद पृष्ठ द्वारा, ठीक है, बंद पृष्ठ द्वारा, ठीक है, बंद पृष्ठ द्वारा घिरे, बंद पृष्ठ द्वारा घिरे, ठीक है, आवेशों का, ठीक है। हो सकता है कि पृष्ठ के भीतर Q1 Q2 Q3 डॉट 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 अनेक आवेश हो, ये भी तो हो सकता है ना, पृष्ठ के भीतर कई आवेश हो। तो बंद पृष्ठ द्वारा घिरे आवेशों का क्या है, बीजीय योग होता है, ठीक है, बीजीय योग होता है, ये बीजीय योग है, ठीक है, बीजीय योग, ठीक है। यानी कि जहां सिग्मा क्यू क्या, बंद पृष्ठ द्वारा घिरे आवेशों का बीजीय योग है। चलिए, तो ये जो है ना हमारा, और एप्सिलॉन नॉट बता दो क्या चीज़ है, निर्वात की क्या है, ये वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका मान कितना होता है, कौन बताएगा, वैद्युतशीलता क्या होती है, इसकी परिभाषा बताओ जल्दी। अरे किसी को डेफिनेशन याद नहीं है, मात्रक सबको याद होगा, इसका मान सबको याद होगा। कितना होता है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, आगे न्यूमेरिकल हल करते हुए पता चलेगा आपको, 8.85 मल्टीपल 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सारे के सारे मान आपको याद होने चाहिए, बीमारी याद है, कोई दिक्कत नहीं है, भर भर के पढ़ा है आपने, और ना भर भर के पढ़ा तो यहाँ भर भर के पढ़ो। चलिए, तो ये जो है हमारे पास गॉसेस थ्योरी का स्टेटमेंट हो गया, ध्यान देना, ठीक है, यानी कि गाउस के प्रमेय का स्टेटमेंट हो गया। आप गोस बोल सकते हो, गाउस बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कहोगे सर क्या गोस पढ़ रहे हैं चीज़ को, तो निर्वात की वैद्युतशीलता हो गई, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब प्रूफ करना है गोस की प्रमेय को, क्या करना है हमें, प्रूफ दो तरीके से होगी, जब आवेश पृष्ठ के भीतर हो और एक जब आवेश पृष्ठ के बाहर हो, तो दो तरह से हमें प्रूफ करना है। और आप तो मेरे साथ तो घबरा क्यों रहे हो, है भाई, कर देंगे प्रूफ, ज़बरदस्ती प्रूफ कर देंगे, ना करेंगे तो भैया ज़बरदस्ती करेंगे क्यों। चलिए देखते हैं, प्रूफ करके देखते हैं इस चीज़ को। कर दो सर प्रूफ, छोड़ ला मत इसको, आज छोड़ ला मत, जल्दी से फास्टली स्क्रीनशॉट लो, इसका स्टेटमेंट याद करो, लिखो, छोड़ो मत, बिल्कुल भी कोई चीज़ मत छोड़ना, ठीक है। परसेंटेज बनाना चाह रहे हो, 60% होनी चाहिए मिनिमम, बता रहा हूँ आपको, 60% बीएससी में कम से कम आनी चाहिए। चलिए प्रूफ देखते हैं। प्रूफ मैं दो तरह से करूँगा, प्रूफ मैं दो तरह से करूँगा, ठीक है सर। आप प्रूफ सर दो तरह से करो या तीन तरह से करो, पर यही चीज़ आनी चाहिए। ओके ओके ओके, चलिए प्रूफ देखते हैं। प्रूफ पहला नंबर ये है, पहला नंबर बेटे ये है कि जब आवेश, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, जब आवेश जो है ना, आवेश, ठीक है, पृष्ठ के भीतर स्थित हो, पृष्ठ के भीतर स्थित हो, भीतर स्थित हो, एम राइट, जब आवेश पृष्ठ के भीतर स्थित हो, ठीक है भाई। जब आवेश अगर पृष्ठ के भीतर है तो क्या होगा, और आवेश अगर पृष्ठ के बाहर है तो क्या होगा। और पृष्ठ में क्लोज लूंगा, बंद पृष्ठ लूंगा, खुला पृष्ठ में लेने वाला हूँ नहीं। चलिए बना लो एक पृष्ठ। अरे यार आप इंटेलिजेंट है, आप समझते हो हर चीज़ को, आप समझते हो हर चीज़ को। देखो मैंने यहाँ पे ए लिया है, आप चाह रहे हो तो इस एस की एक ही जगह एस भी ले सकते हो, एस फॉर सरफेस, मर्जी है आपकी, एक ही जगह एस ले सकते हो, ठीक है, एक ही जगह आप एस ले सकते हो, ये आप चाहो तो। पर मैंने यहाँ पे ए से एरिया लिया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भाई, ये मैंने पृष्ठ इस टाइप से लिया है मैंने, ठीक है, ओके ओके ओके। ये मैंने एक पृष्ठ ले लिया क्लोज सरफेस, ठीक है। चलिए मैंने इसके भीतर बिंदु ओ लिया है, इस पे प्लस क्यू आवेश रखा है। अब सिंपल सी बात है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, बिंदु पी पर एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो ये बिंदु पी हो जाएगा हमारा। और इसके चारों ओर एक लघु अवयव कितना मान लेंगे हम, ये वाला, ठीक है, इसके चारों ओर एक लघु अवयव कितना मानेंगे भाई, डी ए मान लेंगे, ठीक है। अल्पांश बोलते हैं इसको, अल्पांश भी बोला जाता है और लघु अवयव भी बोला जाता है, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, बिंदु पी मान लिया मैंने, ये बिंदु पी हो गया मेरा, है ना, ठीक है। अब इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर को होगी, ये ए वेक्टर हमारा इधर को होगा, ठीक है, और डी ए वेक्टर हमारा इधर को होगा, ठीक है। ये क्षेत्रफल सदिश है, डॉट 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 एन कैप भी हमारा इधर को होगा। इन दोनों के बीच में जो कोण होगा वो कितना होगा, डी थीटा होगा, डी थीटा नहीं खाली थीटा मान लेंगे। इन दोनों के बीच में कोण कितना मान लेंगे हम, थीटा मान लेंगे, है ना। अब क्या होगा कि ये जो अल्पांश है ना, यानी कि जो ये तुम देख रहे हो लघु अवयव, वो जो लघु अवयव है हमारा, ओ माय गॉड कहाँ से ली गई लाइन, चलिए बिंदु ओ यहाँ रखो और बिंदु ओ मैं यहाँ रख देता हूँ, है ना।
चलिए ये जो है ना हमारा ये जो है ये इसको मिला दो इससे, इसको मिला दो इससे। देखो डायग्राम ध्यान देना बेटे कैसा बना रहा हूँ मैं, ये इसको मिला दो इससे, ठीक है, फिर इसको मिला दो इससे, ठीक है। लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई, नागिन डांस बना दिया मैंने, ये नागिन डांस। चलिए ऐसे कर दो, ठीक है। और ये हो गया मेरे पास डी ओमेगा, ये कितना हो गया मेरे पास डी ओमेगा, यही है हमारा घन कोण। चलिए डी ओमेगा हो गया हमारा। अब क्या करना है तो थोड़ा ध्यान देना। देखो थ्योरी कैसे लिखोगे, लिख लोगे ना आप थ्योरी, है मैं लिख पाऊँ? अरे मैं लिख पाऊँगा, घबरा क्यों रहे हो। सबसे पहले देखो माना प्लस क्यू आवेश बिंदु ओ पर एक बंद पृष्ठ के भीतर स्थित है। सबसे पहले लाइन माना प्लस क्यू आवेश, पहला लाइन ये लिखो, माना मानने में क्या, मान लो मानना प्लस क्यू आवेश, ठीक है, माना प्लस क्यू आवेश बिंदु ओ पर, ठीक है, माना प्लस क्यू आवेश बिंदु ओ पर, ठीक है, एक बंद पृष्ठ के भीतर स्थित है, ठीक है, एक बंद पृष्ठ के भीतर स्थित है, के भीतर स्थित है। ओके सर, भीतर स्थित है, ठीक है, ओके। मैंने यही माना ना, माना प्लस क्यू आवेश कब, जब आवेश पृष्ठ के भीतर स्थित हो, यही तो माना। तो माना प्लस क्यू आवेश बिंदु ओ पर एक बंद पृष्ठ के भीतर स्थित है। ओके सर, है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, बिंदु ओ से आर दूरी पर क्या है, बिंदु ओ से आर दूरी पर क्या दिखाई दे रही है हमें, अरे बहुत कुछ दिखाई दे रही है। बिंदु ओ से आर दूरी पर, ठीक है, बिंदु ओ से आर दूरी पर सर एक बिंदु दिखाई दे रही है, बहुत बढ़िया। टारगेट क्या है, बिंदु ओ है। अभी ईरान और इजराइल में युद्ध चल रहा है, ठीक है, ईरान और इजराइल में ना युद्ध चल रहा है। इजराइल ने ये सोचकर ईरान पर हमला कर दिया कि ईरान कमज़ोर है और हमारी बातों को मान लेगा, लेकिन जब ईरान ने पलटवार किया तो इजराइल के परखच्चे उड़ा दिए, धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। तो आपने वो कभी सुना होगा कि तुम हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हें इतना छेड़ेंगे कि तुम्हारी छेड़खानी की तमन्ना ही ख़त्म हो जाएगी। बस वो वाला हिसाब करा ईरान ने। ओके चलिए, जब प्लस क्यू आवेश बिंदु ओ पर माना प्लस क्यू आवेश बिंदु ओ पर एक बंद पृष्ठ के भीतर स्थित है, बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, एक बिंदु पी है। भाई मुझे दिखाई दे रहा है एक बिंदु पी है जिसके चारों ओर, देखो बेटे जरा ध्यान से, जिसके चारों ओर लघु अवयव, जिसके चारों ओर लघु अवयव क्या है, इसके चारों ओर लघु अवयव डी ए है, जिसके चारों ओर लघु अवयव कितना है बेटा, डी ए है। ध्यान देना, इसके चारों ओर लघु अवयव कितना है, डी ए है। एक बात और, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच कोण कितना हमारा थीटा, ये भी लिख दो। अब फालतू की लैंग्वेज में नहीं लिखने वाला हूँ। ई वेक्टर तथा डी ए वेक्टर के बीच कोण कितना है, के बीच कोण हमें कितना दिखाई दे रहा है, कोण कितना दिखाई दे रहा है, थीटा है। तब देखो, तब क्या लिख दो कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ई निकालेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। समीकरण नंबर कितनी हो गई मेरे पास, 1 हो गई। ये क्या निकाला मैंने लिखा नहीं है, थ्योरी नहीं लिखी है, मैंने डायरेक्ट लिखा कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भर के पढ़ के आए हैं पीछे। ओके चलिए, यहाँ तक तो हमारा क्लियर हुआ। ओके, इसके बाद मैं एक लाइन और लिखने वाला हूँ कि इस लघु अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लो, ठीक है, यानी कि लघु अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ओके सर, लघु अवयव से गुजरने वाला, ओके, लघु अवयव से गुजरने वाला, ठीक है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। पहले छोटा करेंगे फिर बड़ा करेंगे। चलो देखो, लघु अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स, भाई ये मैं भी नहीं जानता, आप बताओ वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने। लघु अवयव से जब गुजरेगा तो जो फाई होगा हमारा, फाई ई, वो भी कैसे होगा मेरे दोस्तों, छोटा होगा, ठीक है। ई वेक्टर डॉट क्या आ जाएगा मेरे पास, डी ए वेक्टर, ठीक है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये आपने पढ़ा है। अगर ये डी हटाओगे तो पृष्ठ हमारा कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अरे पृष्ठ को अगर बड़ा करना तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। समाकलन छोटी चीज को बड़ा करता है, इसीलिए तो समाकलन को इंग्लिश में समेशन भी कहते हैं, ठीक है। अगर डी हटाना है तो दोनों पक्षों का हमें समाकलन करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, हाँ पड़ेगा सर। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ तक का पहले जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया पक्का, चलो हटा दो देना इसको भाई। अरे इजी टॉपिक है, एक इजी टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, नन्हे मुन्ने बच्चों वाला टॉपिक है, जिसको आप आसानी से कवर कर लोगे। और पहला टॉपिक है पहले चैप्टर का, ठीक है, बीएससी 3rd सेम के, इसीलिए अच्छे से पढ़ना, छोड़ना मत। ओके, शुरू से पढ़ो, लास्ट तक पढ़ाता रहूँगा आपको। ओके, डॉट हटाओ, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट।
और जब आप डॉट प्रोडक्ट हटाते हो तो कोस आता है या साइन आता है। ये जो थीटा हमने लगाया है, ये थीटा आपको दिखाने के लिए नहीं लगा है, इसका भी एक पर्सनल काम होता है। जैसे ही डॉट हटाओगे तुरंत में देखने मिलेगा डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा। एम राइट? मिल गया। अब जो समीकरण 1 बनाई है इसे उठाओ, उठा के यहां रख दो। उठा लिया, उठाओ, ए उठा लिया और ई की जगह लगा दो। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ओके सर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो डी फाई ई की वैल्यू हमारी आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए कोस थीटा। ये वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, मैंने क्या काम करा, ई की जगह ये वाला मैं उठा कर रख दिया तो रख दिया। क्यू की गुणा करो 1 से तो कुछ इस टाइप से मिलेगा हमें, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। बेटा 12th क्लास में थोड़ा बहुत ही पढ़ा है। डी ए कोस थीटा अपोन में कितना आ जाएगा मेरे पास, आर स्क्वायर आ जाएगा। और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि डी ए कोस थीटा अपोन आर स्क्वायर किस चीज़ का फॉर्मूला होता है। तो ये होता है लघु अवयव द्वारा। जो ये तुम लघु अवयव देख रहे हो ना, मन मन मुस्कुरा रहा है, ये इस लघु अवयव द्वारा बिंदु ओ पर आंतरिक घन कोण। अरे यार, ये जो लघु अवयव है वो बिंदु ओ पर घन कोण बनाएगा या नहीं बनाएगा, जल्दी बताओ। हाँ बनाएगा। कितना बनाएगा, डी ओमेगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि लघु अवयव भी तो छोटा है, वो कौन सा हाथी है, वो भी तो छोटा। तो अब ये जो है ना, ये किसके बराबर दिखाई दे रही है सर हमें? सर ये बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है। अरे बहुत बढ़िया तो दिखाई दे रही है, पर किसके बराबर? डी ओमेगा बराबर। क्योंकि आप जानते हो डी ओमेगा क्या है, लिख सकते हो साइड में, लघु अवयव द्वारा, ठीक है, केंद्र पर आंतरिक घन कोण, बिंदु ओ पर आंतरिक घन कोण। ठीक है, ठीक है, ओके। ये लघु अवयव द्वारा बन गया। ओके, तो ये आ गया डी ए कोस थीटा अपोन में कितना आ गया, आर स्क्वायर आ गया। ठीक है भाई, ये किसकी वैल्यू आई है भाई? ये डी फाई ई की वैल्यू आई है। अब क्या करना है? अब करना है बड़ा, बहुत बड़ा काम करना है। अब छोटे से बड़ा करने के लिए हमारा आता है समाकलन। अब लगा दो। कैसे लगाओगे? ऐसे नहीं कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, नहीं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा लघु अवयव की जगह आ जाएगा हमारा संपूर्ण गोलीय पृष्ठ। ठीक है, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ। ओके, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ द्वारा, ठीक है, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ द्वारा, ठीक है, नहीं, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्सिया टेक्नोलॉजिया, वही वाला हिसाब है, टेक्नोलॉजिया। अच्छा, वैद्युत फ्लक्स फॉर्मूला, समाकलन कर दो दोनों पक्षों का, ले सरफेस समाकलन कर दिया। ठीक है, डी फाई ई, तो भैया समाकलन डी को खा जाएगा, इसलिए एक स्टेप में बचा देता हूँ, खाली लिख दूंगा फाई ई। चलिए ठीक है, इसको समाकलन के बाहर ले लेंगे, ये तो तुम समझते ही हो है भाई। चलो अंदर ही रहने दे जाऊँ यार, कभी दिमाग घूम जाए तुम्हारा। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट और डी ओमेगा, एक स्टेप बजा देता मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बाहर कर लो, ठीक है, क्योंकि आवेश कभी चेंज होगा नहीं, 4 पाई एप्सिलॉन नोट कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, इनको बाहर कर लो, सरफेस इंटीग्रेशन डी ओमेगा। और तुम्हें पता है कि समाकलन जो होता है वो डी का काम ख़त्म कर देता है। चलो हटा दो, तो खाली क्या आ जाएगा हमारा, ओमेगा रह जाएगा। बहुत बढ़िया सर। अब जैसे ही हमारा ओमेगा बचा, तो बेटा ओमेगा की वैल्यू क्या है? ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है भाई? मुझे नहीं पता, आप बताओ। सर हमें भी ना पता, तो फिर किसे पता होगा? इसकी वैल्यू होती है 4 पाई। चूँकि ओमेगा क्या है, ओमेगा जो है वह है संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर आंतरिक घन कोण। संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर आंतरिक घन कोण लिख लो, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ लिख लो, या खाली बंद पृष्ठ लिख लो, या पृष्ठ लिख लो कि संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर आंतरिक घन कोण। ठीक है, ठीक है सर। अब 4 पाई से 4 पाई का काम खत्म हो गया हमारा। चलिए लिख लिया तुमने? अरे यहाँ तो लिख दो, ओमेगा बराबर 4 पाई। ठीक है, ये क्या है? संपूर्ण पृष्ठ द्वारा बिंदु ओ पर आंतरिक घन कोण या केंद्र पर आंतरिक घन कोण, कहीं साइड में लिख लो। अब चित्र कोई काम नहीं है, करते हैं इसको इरेज, पक्का? ठीक है, हटा दें, इसको भी हटा दें। स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई, वरना डर जाओगे, घबरा जाओगे, पर डरना नहीं है, डरना नहीं है। ठीक है, एक शेर सुना है आपने, जब तुम आओगी तो खोया हुआ पाओगी, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ नहीं मिलता।
सुना है मेरा कमरा सजाने की तमन्ना है तुम्हें, और मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ नहीं मिलता, क्यों है नहीं है। चलिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। अब फाई ई जो हमें दिखाई दे रहा है वो बराबर दिखाई दे रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट के, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट के, ठीक है। और यही क्या है, हमारी गॉस की प्रमेय है। बट अभी हमें यहाँ तक नहीं करना, थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। अगर हम माने कि माना बंद पृष्ठ के भीतर, माना किसके भीतर बेटा, बंद पृष्ठ के भीतर, माना बंद पृष्ठ के भीतर, ठीक है, Q1 कोमा Q2 कोमा Q3 कोमा डॉट 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 बहुत से आवेश हैं, ठीक है, बहुत से आवेश है, ठीक है, बहुत से आवेश हैं, ठीक है, आवेश हैं, तब फाई ई जो होगा ना वो होगा, और होना काफ़ी नहीं होता, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 डॉट, और अपोन में कितना आ गया मेरे पास, एप्सिलॉन नोट। तो फाई ई जो है वो भाई किसके बराबर आ गया, सिग्मा क्यू और अपोन एप्सिलॉन नोट के बराबर आ गया, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि फाई ई जो होता है वो सरफेस इंटीग्रेशन, यानी कि सरफेस इंटीग्रेशन एस, ठीक है। और आप यहाँ पर बोल सकते हो सरफेस इंटीग्रेशन एस यानी कि ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन, यानी कि सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है। ये किसके बराबर है बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये किसके बराबर है, ठीक है। एक ही जगह आप एस लिख सकते हो, एक ही जगह आप एस का यूज़ कर सकते हो, कभी कहो कि यार ए यूज़ कर लिया, एक ही जगह एस का यूज़ कर सकते हो, मर्जी है आपकी। और यही क्या, यह है गॉस की प्रमेय है, ठीक है, यह है GAUSS, यह है गॉसिस थ्योरम है, ठीक है। ये क्या है, गॉसिस थ्योरम है, ओके सर, ये गॉसिस थ्योरम है। आप एक ही जगह एस का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ds वेक्टर ds जो भी ले सको, मर्जी है आपकी। चलिए हो गया कंप्लीट यहाँ तक हमारा, हटा दें इसको, पक्का हटा दो, बोलो हटा दो, चलिए हटा दे रहे हैं। तो ये इसका एक स्टेटमेंट हमारा फिनिश हो गया, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट इसका ये होता है गॉस की प्रमेय का, क्योंकि आप बीएससी में हो, आप 12th क्लास में नहीं हो कि एक स्टेटमेंट पढ़ाया और काम हो गया। दूसरा स्टेटमेंट ये होता है कि अगर आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है तो पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो कितना होता है बेटा, 0 होता है, ठीक है। ये भी हमें प्रूफ करना है। मैंने क्या बोला कि अगर आवेश बंद पृष्ठ, यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित हो तो पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 होता है। अब इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है, ये भी क्या, गॉसिस थ्योरम है। चलिए तो सबसे पहले सेकंड नंबर में लेता हूँ, ध्यान देना इस चीज़ में, ले लो सर, छोड़ो मत कुछ भी। ओके, ये सेकंड नंबर बहुत बढ़िया नंबर, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। ओके देखो, जब आवेश पृष्ठ के बाहर स्थित हो, जब आवेश पृष्ठ के कैसा हो, पृष्ठ के बाहर स्थित हो, जब आवेश पृष्ठ के बाहर कैसा हो बेटा, स्थित हो, जब आवेश पृष्ठ के बाहर स्थित हो, एम राइट। आवेश जो है पृष्ठ के बाहर स्थित हो, ठीक है, कैसे वो भी हम चेक करते हैं। देखो सबसे पहले एक बंद पृष्ठ बना लो, चलिए मैं मैंगो शेप में बनाऊंगा, कुछ इस टाइप से बनाऊंगा मैं, लो ये, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक पृष्ठ हो गया। अब सोच रहे हो कैसा पृष्ठ है, ये बिंदु O है जिस पर क्या रखा है, प्लस Q आवेश स्थित है, ठीक है। अब यहाँ से एक ये जो है ना, ये हमारा एक कोण है, कोण मतलब शंकु है, और यहाँ से जो है ना आप इस पे खींच दो इस टाइप से, यार ये तो बहुत बड़ा पहुँचेगा, ओ माय गॉड। चलिए यहाँ से ले लो आप एक, ये तो मर्जी है आपकी, है यहाँ से ले लो, चलो लो भैया, यहाँ आ रहा, हटाओ ज़रा इसको, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सेट कर देंगे, ये ऐसे करके, ये ठीक है, ये कर दिया। और ये हमारा बिंदु कितना है, O है। तो सबसे पहले आपको एक परिभाषा लिखनी है, अभी डायग्राम पूरा नहीं बना है। तो देखो ये प्लस Q आवेश का है, बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है। तो मान लो पहले, माना प्लस Q आवेश बिंदु O पर, ठीक है, एक बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है ना, पहले ये लाइन लिखो, माना ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, माना प्लस Q आवेश, माना प्लस Q आवेश एक बंद पृष्ठ के भीतर, वो एक बंद पृष्ठ के बाहर, एक बंद पृष्ठ के बाहर, एक बंद पृष्ठ के बाहर, ठीक है, बिंदु O पर, एम राइट, राइट सर, बिंदु O पर, माना प्लस Q आवेश एक बंद पृष्ठ के बाहर बिंदु O पर क्या है, स्थित है, ठीक है, स्थित है, ठीक है।
एक कोण, ये क्या है हमारी, एक शंकु है, ठीक है, एक शंकु जिसका शीर्ष कितना है, ओ है। अरे इस शंकु का शीर्ष क्या है, ओ है। तो एक शंकु, ठीक है, एक शंकु जिसका शीर्ष कितना है बेटा, एक शंकु जिसका शीर्ष कितना है, एक शंकु जिसका शीर्ष, ठीक है, कितना है, एक शंकु जिसका शीर्ष ओ है, ओ है, ठीक है। पृष्ठ को कहाँ कहाँ काटता है, एक तो काटता है P पर, एक काटता है Q पर, एक काटता है PQR, ये P है, ठीक है, PQR पर काटता है, और एक क्या है हमारा S है। तो शंकु जिसका शीर्ष कितना है, वो है, पृष्ठ को PQR तथा S पर काटता है, S पर काटता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि पृष्ठ से बाहर जाने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव होता है, और पृष्ठ के अंदर आने वाला फ्लक्स जो होता है वो नेगेटिव होता है। किस किस को ये बात पता थी कि पृष्ठ से बाहर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स पॉजिटिव होता है, और पृष्ठ के अंदर जाने वाला फ्लक्स जो होता है वो नेगेटिव होता है। ये लाइन में लिख दे रहा हूँ कि पृष्ठ के बाहर जाने वाला फ्लक्स, पृष्ठ के बाहर जाने वाला फ्लक्स, या पृष्ठ से लिख दो, पृष्ठ से बाहर जाने वाला फ्लक्स जो होता है, वाला जो फ्लक्स होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है। तथा पृष्ठ के भीतर, लाइन पे फोकस करना बेटे, पृष्ठ के भीतर जाने वाला फ्लक्स जो होता है, जाने वाला फ्लक्स, ठीक है, कैसा होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। एक लाइन में और लिखूंगा बहुत काम की। अब देखो जो इसका एरिया होगा वो मैं मान लूँगा कितना, भाई मैंने DA1 मान लिया, इसको मैंने मान लिया DA2, इसको मान लिया मैंने DA3। आप एक ही जगह S ले लो, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, DA3, और फिर इसको मान लो आप कितना, DA4, ठीक है, क्योंकि S बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, इसलिए मैंने A लिया, तो DA4 ये इतना हो गया। अब DA1, DA2, DA3, DA4 पृष्ठ जो होते हैं वो बिंदु O पर समान घन कोण d ओमेगा बनाते हैं, ठीक है, सबके द्वारा एक ही कोण बनेगा, एक ही घन कोण बनेगा, वो कौन सा बनेगा, d ओमेगा। ये लाइन में मैं लिखने वाला हूँ, आप लिख सकते हो DA1, DA2, ठीक है, ये DA1 है, DA2, DA3 तथा DA4, ठीक है, DA4 बिंदु O पर दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ दिख रहा है, मैं दिखाई दे रहा हूँ, क्लियर, ठीक है। बिंदु O पर क्या करते हैं बेटा, ये समान घन कोण बनाते हैं, ठीक है, समान घन कोण बनाते हैं। इसको ठोस कोण भी कहते हैं, ठीक है, बनाते हैं, ठोस कोण यानी कि सॉलिड एंगल भी बोलते हैं इसको, बनाते हैं। तब देखो तब क्या होने वाला, अरे आप मज़ा आएगा। देखो अब ये बताओ, जो फ्लक्स है वो बिंदु P से अंदर जा रहा है, Q से बाहर जा रहा है, और R के अंदर जा रहा है और S से बाहर जा रहा है, यानी कि 2 से अंदर और 2 से बाहर। तो मैंने क्या बोला कि अंदर जाने वाला नेगेटिव और बाहर आने वाला पॉजिटिव, ठीक है। चलिए, यानी कि P से अंदर जाने वाला फ्लक्स, यानी कि वैद्युत फ्लक्स, जाने वाला फ्लक्स, P से अंदर जाने वाला फ्लक्स बेटा कितना हो जाएगा, FLUX फ्लक्स। तो बेटा ये हो जाएगा मेरे पास, इसको मैंने φ1 दे दिया, ठीक है, ओके, φ1 नाम से दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा अंदर माइनस में आगा Q/4πε0, ये पीछे पढ़ा हमने d ओमेगा, ये पीछे मैंने करवा दिया अभी, है ना, यही तो था हमारा। और d ओमेगा किसकी जगह आता है, DA cos थीटा बटा r स्क्वायर की जगह, ठीक है। ऐसे Q से बाहर जाने वाला फ्लक्स, इसको आप φ2 मान लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस में Q/4πε0, फिर से d ओमेगा, क्योंकि कोण समान है, कोण में कोई बदलाव नहीं है, आवेश समान है। फिर PQR, R से अंदर, R से कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो R से अंदर, ठीक है, R से अंदर जाने वाला फ्लक्स, R से अंदर जाने वाला, ठीक है, R से अंदर जाने वाला फ्लक्स बेटा कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ, FLU, ये यू है, ठीक है, FLUX फ्लक्स बेटा ये हो जाएगा φ3 इक्वल टू फिर से माइनस Q/4πε0 इंटू d ओमेगा। एम राइट, ओके। अच्छा, फिर PQRS, S से अंदर यानी कि S से बाहर जाने वाला फ्लक्स,
ओके 5 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये बाहर है तो प्लस में होगा तुम्हारे पास Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। अब क्या है, इस पृष्ठ से गुजरने वाला यानी कि बाहर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल लो, ठीक है। यानी कि पृष्ठ से, ओके, पृष्ठ से बाहर जाने वाला, बाहर जाने वाला, ठीक है, बाहर जाने वाला, ठीक है, कुल मतलब संपूर्ण फ्लक्स, ओके सर, संपूर्ण फ्लक्स बेटा कितना हो जाएगा फाई ई, ठीक है, बराबर सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये तो होता ही है इसके बराबर हो जाएगा फाई 1 प्लस के फाई 2 प्लस के फाई 3 प्लस के फाई 4। एम राइट, हो गया इतना। चलिए अब क्या करते हैं, अब इन सब का मान लगा देते हैं, इन सब का मान लगा देते हैं, फाई 1 का मान। ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, कर दें इसको रेज, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, हटा दे रहा हूँ मैं क्योंकि इसका हमारे पास कोई यूज़ नहीं बचा है। तो गॉस के प्रमेय में पढ़ रहा है आप, कोई मजाक नहीं, ये बहुत लंबी थ्योरम होती है, अभी पढ़ ही गया है आपने, अभी भी कुछ ना पढ़ा है। तो 1 अपॉन माइनस के Q अपॉन, ठीक है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, फिर प्लस के Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, फिर माइनस के Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, फिर प्लस के Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। अब देखो ये वाले माइनस से ये वाला प्लस कट गया, ये वाले माइनस से ये वाला प्लस कट गया, बराबर कितना आ गया हमारा 0 आ गया। मतलब फाई ई जो है वो सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है, ये बराबर आ गया हमारे 0 के। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट होता है और ये बताता है कि हाँ गॉस की प्रमेय बिल्कुल सत्य है। आप लिख सकते हो कि यदि आवेश, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यदि आवेश क्या है, यदि आवेश पृष्ठ के बाहर स्थित है, पृष्ठ के कैसा हो, पृष्ठ के बाहर स्थित है, और पृष्ठ बन लेना है आपको, यदि आवेश पृष्ठ के बाहर स्थित हो तो ठीक है, पृष्ठ से गुजरने वाला, पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होता है बेटे, 0 होता है, फ्लक्स 0 होता है, ठीक है। ये क्या है, यह है गॉस के प्रमेय का परिणाम है, यह है गॉस की प्रमेय का, ठीक है, परिणाम है, ठीक है, परिणाम है, अतः गॉस की प्रमेय सत्य है, अतः गॉस की प्रमेय कैसी है, सत्य है, गॉस की प्रमेय सत्य है, ठीक है, सत्य है। तो ये दोनों आवेश बाहर हो या अंदर हो, दोनों से आप गॉस की प्रमेय को प्रूफ कर सकते हो। एम राइट। चलिए इस लेक्चर में हमने गॉस की प्रमेय प्रूफ करी और उसको क्या करा, हमने प्रूफ करा, यानी कि गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट देखा और उसको हमने प्रूफ करा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।